आज हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर जो है वो क्लास 9th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो है 8वां चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं क्या, चैप्टर को मोशन यानी गति। तो इस चैप्टर में जो मुख्य बातें हैं उस मुख्य बातें को हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे कि प्रारंभिक वेग को हम लोग u से सूचित करते हैं और अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं, त्वरण को a से सूचित करते हैं, ठीक है। और समय जो है, समय को हम लोग t से, यानी t मतलब टाइम होता है, तो समय को t से सूचित किया जाता है और दूरी को s से सूचित करेंगे, ठीक है। इसका 4-5 फार्मूला है, उसमें से हम कुछ फार्मूला लिखे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है। तो a यानी त्वरण निकालना हो तो v माइनस यू बाई टी, दूरी यानी s निकालना हो तो ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर और v का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यानी सब ये एक दूसरे का फार्मूला है। इसमें से निर्भर करता है कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मान लेते ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ए निकालना है तो ये वाला फार्मूला बैठाएंगे, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, एस निकालना है तो ये बैठाएंगे। इसमें से अगर सारा चीज़ दिया गया और कोई एक तो पूछा गया है तो इसको भी बैठा सकते हैं। तो v इज इक्वल टू यू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हमको v निकालना है, ये तीनों दिया गया तो इसको बैठाएंगे, या u निकालना है तब भी इसको बैठा सकते हैं। अब देखिए कहता है क्या कि मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। कोई सवाल ऐसा दे दिया गया है कि सवाल मीटर प्रति सेकंड में है और कहा बदलने के लिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए क्या होगा कि जो भी सवाल दिया गया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन को 18/5 से इंटू करेंगे तो ये इसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है और अगर किलोमीटर में बदलना है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है क्वेश्चन को 18/5 से इंटू कर देंगे। और यदि क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटा में है और बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्वेश्चन को जो है हम लोग उल्टा कर देंगे, 5/18 से इंटू कर देंगे, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम एक एक करके कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं और ध्यान से समझिएगा वो क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो पहला प्रश्न जो है कहता है 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदले, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो ये 20 को हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है। 20 को इंटू करेंगे, किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5, ठीक है। तो ये 5 का 5, 5 चौका 20 हो गया। अब 18 का पहाड़ा जो है हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 18 चौका 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर होगा। उसी प्रकार इसमें कहा कि 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, तो सेम वही सवाल है। तो लिखेंगे 5 इंटू 18/5। ये फॉर्मूला क्या है, अगर कहता है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलेंगे तो ये 18/5, ठीक है। हमने 2 सवाल और लिखा है इधर, पहले इधर समझाते हैं उसके बाद उधर बदलाएंगे, ठीक है। तो 5 मीटर प्रति सेकंड को कहता है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, तो हम लोग इसको इंटू करेंगे जब, तो इंटू करने में क्या है कि इस 5 का टेबल जो है पढ़ेंगे, 5 का 5, 5 का 5। तो जब ये इंटू होगा तो इंटू होने के बाद जो है ये 18 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा 18 के 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ। अब सवाल ये है कि कहता है क्या कि सवाल मेरा किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है। सवाल मेरा किलोमीटर में दिया गया है, तो जब सवाल किलोमीटर में दिया जाए तब हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि 36 इंटू, अब हम लोग उल्टा काम करेंगे। यहाँ जो है 18/5 था, अब ये उल्टा हो जाएगा कि 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 के 18, 18 दूना 36, अब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूना 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 10 मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सवाल था क्या कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको किस में बदलना था, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो 5/18 से इंटू करेंगे, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से ही इंटू किया जाएगा, है ना। अब दूसरा चौथा सवाल है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 36, यानी वही सेम सवाल हो गया। इस सवाल को हम थोड़ा पलट देते हैं क्योंकि 36 दोनों के पास है ना। मान लीजिए यहाँ 18 दिया गया था, ठीक है, कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो हम लोग लिखेंगे कि 18 इंटू
5/18, तो 18 जब ये कट जाएगा तो क्या निकलेगा, ये 5। उसके बाद SI क्या है उसका, मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। तो इसी तरह से अगर यदि इसके जगह में कोई और भी सवाल आ जाए, यह सवाल ना रह करके इसी टाइप्स में अगर सवाल कुछ और दिया जाए इस जगह पर संख्या, तो आप इसको इसी तरह से बदल करके बनाइएगा, ठीक है। और ये बनाने का तरीका यही है कि अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है, किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 में, ठीक है। अब अगला 2 क्वेश्चन हम और लिखे हैं, क्योंकि हमको वीडियो पॉज करके बनाना पड़ रहा है क्योंकि हम अकेले हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में यह है कि एक कार आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा बची आधी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है, तो कार का औसत चाल क्या है। तो कार का औसत चाल निकालने के लिए कार के चलने की स्थिति है वो 2 स्टेप में है। पहला स्टेप में कहा कि 20 मीटर प्रति सेकंड तय करता है, और दूसरा स्टेप कहता है क्या कि पहला स्टेप में 30 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरा में है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका औसत चाल क्या है ना। तो औसत चाल निकालने के लिए हम लिखेंगे क्या, औसत चाल इज इक्वल टू, तो या तो इसको प्रारंभ मान लिया जाए या तो इसको प्रारंभ मान लिया जाए। तो फॉर्मूला होगा 2 इंटू यू इंटू भी बाई यू प्लस भी। तो ये हो गया 2, u को हम लोग मान लेते हैं 30 इंटू इसको भी को मान लेते हैं 20। आप उल्टा पलटा दोनों को किसी को भी मान सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं, ठीक है। उसके बाद ये रहा 30 प्लस 20। तो ये सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 600 बट्टा ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 50, 20 38 50 हो गया। तो पहला 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 का 5, 12 का पहाड़ हम टेबल काट देंगे तो 12 25 60 हो गया। अब 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना ये हो गया 24, ठीक है। तो 24 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से यदि और भी कोई सवाल दिया जाए तो आपको यही फार्मूला से शॉर्टकट में बनाना है। उस तरह से इसमें दूसरा सवाल कहा है कि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल इसका शॉर्टकट में बनाएंगे। औसत चाल इज इक्वल टू जितना यानी कुल दूरी बटा समय। तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या कि दूरी बटा समय। तो समय कितना, दूरी कितना है, तो दूरी दिया गया था मेरा 100, कितना घंटा दिया गया था 2 घंटा, डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा ये 50 किलोमीटर। ये इसका औसत चाल हो। इसका अर्थ ये निकला कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो दूसरा घंटा में 50 किलोमीटर, तो 50 50 कितना हो गया 100, ठीक है। अब 7वां प्रश्न के लिए जो है हम 7वां प्रश्न आपको लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि एक कार 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो इसकी औसत चाल क्या है। तो जितना दिया गया है, जितना दूरी दिया गया उसको टोटल घंटों से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो उसका औसत चाल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या शॉर्ट में कि औसत चाल। तो औसत चाल इज इक्वल टू जितना दिया गया उसको शॉर्टकट में लिखे है ना, 400 बटा कितना घंटा था समय में 8, तो 8 का 8, 8 5 40 और 1 ठो 0 लगा देंगे तो टोटल कितना हो गया ये 50 किलोमीटर, है ना। तो उसका आंसर हुआ। लेकिन अगला सवाल में ये कह रहा है कि कोई कार एक समान रूप से, है ना, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो अब ये फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे उस फार्मूले के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहला इसमें कहा क्या है उसको उतार लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें दिया गया क्या स्टार्ट मोशन में, है ना। तो यू दिया गया है आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड और भी दिया गया है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम जो है इसमें टाइम दिया गया है 5 सेकेंड, ठीक है। और पूछा गया हमसे ए इज इक्वल टू वाट। तो फॉर्मूला ये है कि त्वरण ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। अब ए इज इक्वल टू भी, तो भी का वैल्यू कितना है, तो भी का वैल्यू यहाँ देखिए
v का वैल्यू जो है 10 है, u का वैल्यू 5 है और t का वैल्यू भी 5 है। तब हम लोग फार्मूले में बैठाएंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना है मेरा 10 माइनस u का वैल्यू कितना है 5 और ये भी कितना है टाइम 5। तो a इज इक्वल टू 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 बचेगा। अब बटे में मेरा कितना है 5, तो 5 रहा। तो a इज इक्वल टू 5 का टेबल में डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या 1 मीटर प्रति 2 सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया है ना। तो 1 मीटर प्रति 2 सेकेंड आया इस सवाल में। अगर ऐसा इस सवाल के जगह पर कोई और सवाल दे यानी संख्या बदल दिया जाए तो आप इसी फार्मूले के सहारे बना सकते हैं। हालांकि इसमें और भी फार्मूला है तो हम लोग ये शॉर्ट वाला फार्मूला के काम किए, ठीक है। तो इस सवाल में अगर अंक बदल दिया जाए तो आपको इसी तरह बैठा करके शॉर्ट मेथड विधि से आपको टिक लगाना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा वो टिक मार्क होगा, है ना, थ्योरम विधि नहीं है। अभी हम लोग 7वां 8वां जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं वही सवाल जो है, बस सवाल में अंक बदल दिया गया है। इसमें कहा किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उस कार का त्वरण क्या है, ठीक है। तो त्वरण निकालने से पहले हम लोग सबसे पहला यहाँ ये निकालेंगे कि क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे क्या u, तो u कितना दिया गया था, पहला है 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसके बाद कहा क्या कि v, तो v दिया गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद t समय दिया गया आपको 10 सेकेंड। अब पूछा गया a इज इक्वल टू वाट। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो a इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना था 50 माइनस u, तो u का वैल्यू कितना है मेरे पास 30 बटा t का वैल्यू कितना दिया गया 10। अब a इज इक्वल टू हम लोग 50 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 30 बटा 10। 10 का पहाड़ हम डिवाइड कर देंगे तो a इज इक्वल टू 3 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यदि इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इस 3 को जो है 5/18 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के ये बदल जाएगा। तो अभी फिलहाल आपका आंसर यही रहेगा, है ना। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन में कहा कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है, तो उसका त्वरण क्या है। तो जिस तरह इसको बनाए सेम उसी तरह बनाया जाएगा। तो सबसे पहला u, तो u का वैल्यू कितना है, फर्स्ट को u मान लेते हैं हम लोग 18 किलोमीटर प्रति घंटा। v, तो v में कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। t, तो t में कितना दिया गया इसमें 5 सेकेंड। और आपसे पूछा गया a इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो जब फॉर्मूला लिखेंगे a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो a इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना रहा 36 माइनस u का वैल्यू रहा 18 बटा t का वैल्यू जो रहा वो 5 है। तो a इज इक्वल टू 36 में से 18 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 18 बटा 5। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो इसका कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करने से जो है 5 का पहाड़ा जो है हम लोग 18 में पढ़ेंगे। अब 5 का जो पहाड़ा है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो याद क्या है, तो नॉर्मल सा पहाड़ा है, तो ये आगे मेरा 18 है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्टली जो है मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं ना। तो 18 बटा 5 को जो है हम लोग बदलेंगे, जो फार्मूला हम बतलाए थे कि यदि मीटर में बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 और किलोमीटर में बदलना है तो 18/5। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या 5/18। अब 18 के 18, 18 के 18, 5 का 5, 5 का 5, तो टोटली इसका आंसर जो है आ गया 1 मीटर प्रति 2 सेकेंड, है ना। ये मीटर प्रति सेकेंड में आया है। तो इस तरह से आप अगर जिस तरह का ऑप्शन दिया गया है उसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है 11वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक रेसिंग कार एक समान रूप से त्वरित होकर 4 मीटर प्रति 2 सेकेंड लेता है, ठीक है। तो गति
प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। यानी एक कार जो है किसी एक समान अवस्था के रूप से मैंने समान स्पीड से दूरी तय कर रहा है, मैंने कहीं जा रहा है, ठीक है। तो कहता है क्या कि 4 मीटर प्रति 2 सेकंड की रफ्तार में उसका त्वरण है, तो वो उस रफ्तार जो है प्रति 10 सेकंड है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को ज्ञात करना है कि कितनी दूरी तय किया था, कब 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय किया था। तो सबसे पहले इसमें हम लोग निकालेंगे क्या, यू। तो जो नहीं दिया गया है, जो दिया गया रहेगा, जो नहीं दिया गया उसको हम लोग क्या मानेंगे, 0। तो यू प्रारंभिक वेग तो है नहीं, तो 0 मानेंगे। उसके बाद इसमें अंतिम वेग भी नहीं है, तो v को 0 मानेंगे। उसके बाद त्वरण a दिया गया है, तो 4 मीटर प्रति 2 सेकेंड है। उसके बाद टाइम दिया गया है कितना, तो 10 सेकेंड है। और हमसे पूछा गया s दूरी इज इक्वल टू वाट, तो दूरी का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू एटी स्क्वायर। तो जब हमको ये मिला ही नहीं, तो हम बाकी पूरा फॉर्मूला लिखने की क्या आवश्यकता है। तो शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे क्या इसमें कि 80 का स्क्वायर यानी हाफ इंटू 80 स्क्वायर। अब इसमें भी बना सकते हैं, यानी आप लिख सकते थे क्या कि ut प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, ठीक है। इस पर तो u मेरे पास है नहीं है, t है, लेकिन u रहने से क्या होगा, 0 तो गुना करके हट जाएगा, तो इसको हम लोग फिलहाल हटा देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या बच गया मेरा, हाफ इंटू यानी आधा रह गया ये, यानी हाफ इंटू a का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ 4, तो 4 लिखेंगे। t का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ 10, तो 10 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार, तो ये हो गया 10 गुना 10, तो 2 का टेबल में काट दिए तो 2 बार में कटा। अब ये गुना होगा 10 गुने 10 यानी 100 हुआ। अब 100 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 200 हो गया, यानी 200 मीटर। तो ये इसका दूरी हुआ, यानी आंसर हुआ, ठीक है। इस प्रकार से यदि और भी कोई सवाल दिया जाए तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट वीडियो के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हमको नहीं बनाना है।